राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं ये सारी चीज़ छोड़ देना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे चाह है। क्या चाह चाह जो होती है कि मेरे पास पैसा हो, गाड़ी हो, शादीशुदी हो, मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भजन करूँ, भक्ति करूँ। विवाह हो गया? नहीं, विवाह नहीं करना चाहता गुरुजी। क्यों? क्योंकि मेरे गांव में क्या है, 10-12 साल के लड़के हैं, दिलवाग दारू वो उस रास्ते पे चल रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ गुरु दीक्षा लेके अपने गांव की तरफ जो आसपास का एरिया है उन लड़कों को सुधारूं, उनको अच्छे रास्ते पे चलाऊं, मैं ये सब चाहता हूँ। हाँ, तो आप ये सब काम करिए, बहुत अच्छा विचार है आपका। ये काम आप विवाह करके अपनी गृहस्थी में रह के भी कर सकते हैं, और नहीं आपको करना विवाह तो आप साधु बन के, संत बन के, जहाँ है जिस रूप में है वहाँ रह के समाज सेवा का काम, समाज सुधार का काम आप कर सकते हैं। गुरुजी इसके लिए मैं चाहता हूँ मुझे कोई अच्छा गुरु मिले, गुरु दीक्षा मिले, थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति करूँ, जिनको मैं उस यहाँ से ज्ञान सीख के उनको ज्ञान दूँ। कितने भाई हो? 4 भाई हैं, 3 की शादी होगी, सबसे छोटा मैं हूँ। अभी मैं क्वालिटी इंजीनियर हूँ। इन सब चीज़ को छोड़ के मैं एक साधु संत वाले राह पे चलना चाहता हूँ। इंजीनियर हो आप? जी, क्वालिटी इंजीनियर। तो आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो? जी मैं जॉब करता हूँ। कितना कमाते हो? अभी मेरे 52,000 पर मंथ है। तो ऐसा है ना कि आप पैसे कमाते रहिए, काम करिए। ज्ञान तो आप इस सेक्टर में रह के भी पा सकते हो, और अपने समाज के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन बच्चों को आप ना समझाओ बैठा के कि भाई बेटा ये सब मत करो। और आप ऐसा करो कि जितने बच्चे आपके गांव क्षेत्र के ना बिगड़े हुए हैं जी, आप अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा व्यापार क्रिएट करो, बिजनेस क्रिएट करो कि आप उन सबको नौकरी दे पाओ। गुरुजी मैंने यदि आप नौकरी दे दोगे उनको तो अपने आप वो सही रास्ते पे चलेंगे। उनको मोटिवेट करते रहना समय समय पे। मैंने गुरुजी सोचा था, मैंने अपने भाई को बोला कि एक काम खोल लेते हैं। उन्होंने काम भी खोला, मिलक के कलाकंद का जो काम होता है। गांव में क्या होता है, पड़ोसी चिढ़ते हैं एक दूसरे से कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। मेरे गांव में अभी भी ये हम चारों भाई हैं, चारों भाई कमाते हैं, तो पड़ोसियों की जलन रहती है। आए दिन कभी FIR कर देते हैं हम, 2-2 3-3 महीने बाद गाँव में जाते हैं। मैं चाहता हूँ उनकी वो बुद्धि चेंज हो जाए कि वो हमारे प्रति इतना गंदा ना सोचें। मैं सोचता हूँ कि वो हमारे जैसे बने। हमारे जितने भी पड़ोसी हैं सारे 300 रुपये कमा लिए, शाम को दारू पी ली, दिलवा खा लिया, पढ़ने नहीं जाते। मैं चाहता हूँ जैसे हम हैं ऐसे वो भी बन जाएं, माँ बाप की इज्जत करें, दारू ना पिएं, माँ बाप को पीटे नहीं। ये सब चाहता हूँ मैं गुरुजी। नहीं, आप अच्छा चाहते हैं। देखो, जब भी आप कोई अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो सबसे पहले जब समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला, विष। जी, कोई भी काम आप करोगे पहले आपको अपमान मिलेगा, असफलता मिलेगी। अपमान असफलता का जहर पी गए तो आखिरी में अमृत का सफलता, अमृत मीन सफलता भी मिलती है। तो आप धैर्यता से अपना काम करते रहिए, और आप ज्ञान प्राप्त करके गुरुजनों से, और आप ज्ञान बांटिए। नौकरी काम धाम अभी ना छोड़िए। आप आगे चल के कोई बहुत बड़ा बिजनेस करिएगा जिससे आप रोजगार दे पाएँ। तो गुरुजी चाह तो मेरी ये बढ़ती रहती है ना। इसमें भजन में अभी मैं रहता हूँ। अभी मैं पिछले 6 महीने से वृंदावन में आया हूँ। पहले गुजरात था, फिर पंजाब था। 6 महीने से ही मैं राधा राधा नाम जाप और ये सब करने लगा हूँ, पूजा पाठ। 6 महीने पहले से मैं कुछ नहीं करता था। ठीक है, तो आप सत्संग करिए। अभी टाइम लगेगा, सत्संग करते करते सब ज्ञान होगा। नित्य कथाएं सुनिए, सत्संग करिए, गुरुजनों की शरण में रहिए, सब धीरे धीरे बोध हो जाएगा। ये मैंने जानी। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे हम काम करें कार्यस्थल पर अपने, तो ऊपर से जैसे काम के लिए कोई प्रेशर आता है, टारगेट दिए जाते हैं, ऐसे आगे अपने जूनियरों को हमें डील करना पड़ता है सर। लेकिन कई बार प्रेशर में क्या होता है, कुछ जूनियर्स काम नहीं करते, या किसी कारणवश या किसी भी वजह से उन्हें कई बार जॉब से लेफ्ट हो जाए या जॉब छूट जाए, तो अंदर से एक वो आता है कि मेरी वजह से किसी की जॉब जा रही है। हम किसी को दे नहीं सकते सर, तो किसी की जॉब हम ले नहीं सकते। ये ऊपर वाला हमें अलाउ नहीं करता सर। इसके बारे में था सर कि ये किसको की नेगेटिविटी कैसे वो। तो आप लोग कैसे टारगेट देते हो कि इतने दिन में ये सामान बेचना है? हाँ, जैसे एक काम अपना कंस्ट्रक्शन का ही काम है, हम सिविल इंजीनियर हैं सर। जैसे वहाँ पे अपना टारगेट बनाया कि इस महीने में हमें इतना काम करना है, तो कोई उस पर जैसे काम दिया कि वो। कहाँ से हो आप? हरियाणा से हूँ सर मैं। सिविल इंजीनियर हो? हाँ सर। घर वर बनवाने का काम है? हाँ सर। तो आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं? कम से कम सर 50 स्टाफ है सर, और उसके बाद लेबर अपनी 250 लेबर है सर। अच्छा, कितना कमा लेते हो महीने का? 2 लाख रुपए है सर सैलरी है। आपकी सैलरी 2 लाख है? हाँ सर। महीने की? हाँ सर, महीने।
काम की है सर, मेहनत से ही ईमानदारी से करते हैं, इस लेवल पे आए हैं सर। हम भी बड़े वो जीरो से नहीं माइनस से उठे हैं सर अभी, और जो हमसे अच्छा काम हो पाता है वो भी करते हैं सर। जैसे पिछले प्रोजेक्ट पे कभी खाली भी रहते हो कि काम करते रहते हो? काम करते हैं सर, 14 घंटे 12 घंटे अपना टाइम देते हैं सर साइड पे। तो एक ही जगह काम करते हो कि आ जाते हो, आते जाते देखते रहते हो सब काम सब जगह? नहीं, अभी तो जैसे एक ही प्रोजेक्ट पे ड्यूटी रहती है सर, कि 2 साल जैसे यहाँ काम चलेगा। कहाँ? वृंदावन में सर काम यहाँ भी चल रहा है? हाँ, यहाँ पे अभी नौकरी कर रहे हैं सर। आप वृंदावन ही रहते हो? हाँ सर, यही काम चल रहा है? हाँ, 4 महीनों से यहीं रह रहे हैं सर। अरे तो फिर हमारा भी काम आप करो। जरूर सर, जरूर सेवा का मौका दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो सौभाग्य होगा सर मेरा अगर आप कहीं मौका दोगे सर मुझे। ठीक है, अपना नंबर दे देना पाठक जी को। ठीक है सर। तो कैसे सर बताते तो सर क्या कि इसका अच्छा आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं कि देखो आपका काम है, आपका धर्म है। जो व्यक्ति अनुशासनहीन है, जो आपके दिए काम को नहीं कर रहा है, उसे निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि नहीं निकालोगे तो फिर आज उसने लापरवाही की और आपने नहीं सजा दी, कल फिर लापरवाही करेगा। इसलिए काम में ना समझौता नहीं होता। जो व्यक्ति क्वालिटी में काम में समझौता करता है वो पीछे चला जाता है। यदि आपने समझौता शुरू कर दिया तो आप माइनस हो जाओगे। आप प्लस इसलिए रहोगे क्योंकि आप गलत ना करते हो, ना गलत को बर्दाश्त करो। यदि ये व्यक्ति को हमने ये काम दिया है और ये व्यक्ति ने इस काम को नहीं किया तो इसको निकाल देना ही धर्म है। क्योंकि देखो, एक व्यक्ति काम चोरी करता है ना, एक बार माफ़ कर दो, चलो एक बार क्षमा करो, चल भाई एक मौका और देंगे। यदि दूसरी बार भी वो वही गलती करे तो निकाल देना धर्म है। जी सर। एक मौका आप दे सकते हैं कि भाई एक मौका हम और दे रहे हैं, हम अभी निकाल सकते हैं तुम्हें, लेकिन एक मौका और, एक मौका दे सकते हैं। एक मौके 2 मौके आप दे के देख सकते हैं। फिर भी गलती करे तो निकालना ही पड़ेगा काम से। जैसे गुरुजी कंस्ट्रक्शन लाइन एक ऐसी लाइन है, हाँ, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन एक ऐसी लाइन है, हमारे जो सीनियर थे वो कहते थे, काफ़ी अच्छे थे, हरदेव सिंह, कि एक डॉक्टर गलती करता है या उससे कोई गलती होती है तो एक आदमी की जान जा सकती है जिसका वो करे। लेकिन अगर कोई सिविल इंजीनियर गलती करता है तो एक बिल्डिंग में गलती होगी तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज़ को देखते हुए सर ये चीज़ें, लेकिन बोझ होता है सर कई बार इन बातों का, ऐसे लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, सही है, बिल्डिंग बनाना है, बिल्कुल एक एक सूत का ध्यान रखना पड़ता है। एक एक सूत भी यदि माइनस प्लस हो गया तो काम बिगड़ जाता है। जी सर। लेकिन ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं, पर आप एक वार्निंग दे सकते हैं, एक मौका दे सकते हैं, और यदि काम बिगड़ा है तो उसे सुधारिए। बिगड़न इसलिए आप सबके काम को देखिए कि किसी यदि सेंटिंग लगी है, इसने दीवार खड़ी की, सबको गुनिया से नाप लिया करो। आप देखते रहो, अपनी नज़र पे रखो। जी सर। और उसको बताओ कि देखो तुम्हारी ये गलती है, तुमने ये गलती की है, अब गलती ना करना। यदि वो सुधर गए तो सही है, नहीं सुधरा तो बाहर। जी गुरुदेव जी, धन्यवाद गुरुजी बाबू। महाराज जी प्रणाम जी। मैं शशांक शेखर मिश्रा उरई जालौन का रहने वाला हूँ। महाराज जी, आप जैसे संतजन के आशीर्वाद से इस समय मैं सैनिक स्कूल मैनपुरी में पदस्थ हूँ, वहाँ पे अध्यापक पद पर मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से आज आपके चरणों में इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। महाराज, आपके विशेष आशीर्वाद से इस स्थान तक पहुँच पाया हूँ। हमारे विद्यालय में बच्चों को आर्मी ऑफिसर बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, और जो देश के लिए चहुमुखी विकास कर सकें, देश की सीमाओं पर सुरक्षा कर सकें। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आज आपके दर्शन पाके मैं महाराज कृतकृत हो गया, बड़ा ही भावुक हूँ इस समय। क्यों? महाराज जी, कई बार आपको फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देखने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज आपके दर्शन कर रहा हूँ तो एक मन में बड़ी तसल्ली और बड़ी भगवान की दया का स्मरण हो रहा है कि बिना उनके दया स्वभाव के कारण ये पॉसिबल नहीं था मेरी ज़िंदगी में। आपने यहाँ चल रही सेवाओं का दर्शन किया? महाराज जी, अभी बस तुरंत ही आए हैं और ये सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए। आपके दर्शन प्राप्त करने के बाद हम यहाँ चल रही सेवाओं का भी दर्शन करेंगे। वृद्ध माओं का, यहाँ की रसोई का दर्शन कीजिए। स्वाभाविक महाराज। कोई सवाल? बिल्कुल महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अपने जो हमारे नौनिहाल हैं बच्चे, हमारे जो सैनिक स्कूल में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, आपके अगर आज्ञा हो तो कभी उनको यहाँ पे भ्रमण करने का मौका मिल जाए। हाँ, ले आइए, आते रहते हैं बच्चे, और आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने का उनको अवसर मिले। जरूर ले आइए। मैं एक सवाल प्रश्न इसलिए आया था कि आपके माध्यम से सुविधा हो जाए। बिल्कुल, आप आइएगा। बिल्कुल महाराज, प्रणाम महाराज। खुश रहिए।
राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा अच्छी। गुरुजी मुझे एक बात बतानी है। मैं ना पिछले 1 महीने से बहुत बीमार चल रही हूँ, इसी वजह से मैं आ नहीं पा रही थी। तो हमारे दिल्ली में एक सरकारी हॉस्पिटल है सफदरजंग, वहाँ गुरुजी मेरा इतना गलत इलाज किया गया है, गलत गलत दवाइयाँ दी गई है मुझे, मतलब मैं वहाँ ठीक ही नहीं हो पा रही थी। और फिर हमारे एक फैमिली डॉक्टर है अनिल डॉक्टर, उन्होंने वो आपको बहुत मानते हैं और वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, धर्म से भी जुड़े हुए हैं। तो गुरुजी मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे क्यों करते हैं, वो डॉक्टर बन जाते हैं और फिर इन पेशेंट को और बीमार करते हैं। कुछ डॉक्टर कुछ हॉस्पिटल ऐसे हो सकते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए मरीजों के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। जी गुरुजी। वो निजी स्वार्थ, यदि स्वार्थ ना होता तो डॉक्टर को पता होता है, यदि वो अच्छा डॉक्टर है तो उसे पता होगा कि इसे बीमारी क्या है और ये चेकअप करके जान लेगा बीमारी क्या और ठीक कैसे होगी, वो समझता है। लेकिन कई बार डॉक्टर कि भाई जल्दी ठीक हो जाएगा तो पैसे देने बंद कर देगा, इसलिए उसे लंबे टाइम तक कुछ डॉक्टर तो जानबूझ के बीमार रखते हैं। जी गुरुजी। ऐसा भी एक षड्यंत्र है, सारे नहीं हैं डॉक्टर ऐसे, जी गुरुजी, लेकिन कुछ ऐसे हैं। जी गुरुजी, मेरे हाथ में भी जो स्लाइन चढ़ता इतना गलत लगाया था, बहुत गलत इंजेक्शन लगा दिया था। वो तो बस उन सर के वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो गुरुजी वो आपको बहुत मानते हैं, बहुत आपकी कथा वगैरह सब सुनते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और गुरुजी ये मीडिया उनके पास क्यों नहीं जाती जो गलत करते हैं, आपके पास आती है। आपने सिर्फ एक ही 2 शब्द कहा था, लिव इन कोई गलत चीज़ थोड़ी ना है। मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी इस चीज़ को गलत मानती हूँ। तो ये मीडिया लिव इन को आप सही मानते हैं कि गलत? बिल्कुल गलत मानती हूँ गुरुजी मैं, ये बहुत गलत है। सही है, मीडिया को अच्छी लगती होगी ना ये सब चीजें। जी गुरुजी, वो खुद तो ऐसे घूमते और आप आके आरोप लगाते। यहाँ की सेवाएं इतनी अच्छी है, मैं कहती हूँ कि पूरे भारत में ऐसी सेवा नहीं है जो गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरिबान में झांक के देखे वो लोग। ऐसे छोटे छोटे वस्त्र खुद पहनते और यहाँ आके आपको सिखाते हैं। मैं गुरुजी बहुत गुस्से में थी, पर मैं अपने तबीयत की वजह से बस नहीं आ पा रही थी। कोई बात नहीं जी गुरुजी। मीडिया का काम है अब संतों को बदनाम करना, सनातन को टारगेट लिए है। मीडिया सनातन धर्म की ही दुश्मन बनती जा रही है। जी गुरुजी। कुछ मीडिया सनातन की, संतों की दुश्मन बन के ही काम कर रही है। पर गुरुजी उन्हें नहीं पता हम युवा कब सुधर चुके हैं, हम उनकी बातों में नहीं आने वाले, हम आपके साथ हैं। सही है, सही है। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे, खुश रहिए। गुरुजी राम राम। राम राम। ठीक हो जी? ठीक है। गुरुजी तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है, मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला हूँ। कहाँ से आए खींचे? मैं मेरठ से आया जी खींचा हुआ। बताओ हम क्या सेवा जब भी मैं तुम्हें देखूं मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला जाऊं। एक मैंने वो तुम्हारी जैसे मीम वाली वीडियो बहुत सारे लोग बना कर रखे हैं, तरह तरह की फनी वीडियो। एक मैंने तुम्हारी वीडियो देख ली जो पीछे तुम जिन्ने पे आ रहे ना ऐसे रपटते हुए ऐसे, उस वीडियो को देख कर तो मैं दीवाना हो गया तुम्हारा, बस मनो। मतलब ऐसा क्या है गुरुजी, मैं समझ में नहीं आ रहा। मैं हर महीने वृंदावन चक्कर लगा दूं तो मैं आऊं ही आऊं तुम्हारे पास, ऐसा दिल में बस गया बस तुम मनो। अच्छा हाँ, एक चीज और बताओ। आज सुबह मैं जैसे बाके बिहारी मंदिर पे गया तो मेरा पीछे से पर्स निकाल लिया किसी ने, उसमें पैसे भी थे, डॉक्यूमेंट थे। डॉक्यूमेंट के तो चलो कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट तो फिर बन जाएंगे, पैसा जरूरी था। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो मैं सोच रहा हूँ अब पैसे का बताओ कैसे करना जी। अब पैसे निकल गए, कैसे करूँ? कितने निकल गए? ज़्यादा तो ना थे, 2700 रुपये थे। चलो 2700 ही गए, ज्यादा होते तो और ज्यादा चले जाते। सावधान। नहीं सावधान तो है, मतलब इसलिए सावधान रहने की जरूरत है जी। आप लोग जो पैंट पहनते हो ना, जी जी, इस पैंट में पीछे जेब होता है। हाँ पीछे ही थी, पिछली वाली जेब में से निकाले। पहले के लोग ना बगलबंदी पहनते थे, तो बगलबंदी में यहाँ अंदर जेब होता था, अंदर तो चोरी हो ही नहीं सकती थी। तो अच्छा। पहले के लोग ठीक ठाक कपड़े पहनते थे। अब आप लोग कपड़ा ही गलत पहन रहे हैं तो चोरी की संभावना इन कपड़ों में ज्यादा है। अच्छा। जेब पीछे, पहले का जेब अंदर, ऐसा होता था कि नहीं? सही है कि गलत है? तो कपड़ा कौन सा पहनना चाहिए जी आपके हिसाब से? भाई भारतीय कपड़ा। आपने जो कपड़े पहने हैं भारतीय हैं कि नहीं? नहीं नहीं, तो वैसे चाइनीज का लिख रहा है इस पे तो। हाँ, चाइना का लिख रहा। नहीं ये बताओ कि ये पैंट शर्ट भारतीय पहनावा क्या है बताओ? भारतीय पहनावा धोती कुर्ता। फिर पहनो, धोती कुर्ता पहनूं? पहरो, काहे नहीं पहरोगे? अच्छा हाँ। चलो एक जोड़ी सिलवाता हूँ आज। अब उनका पैसे को क्या करूँ? जैसे लिकट गया पर्स, मिलेगा नहीं मिलेगा मेरा पर्स? अब गया, अब क्या तो वो चोर थोड़ी लौटा के आए। अब तो नहीं मिलने का, तो नाश हो गया तो फिर बच्चे। चलो राम राम जी। राम राम। जय श्री कृष्णा।
जी महाराज जी, मैंने जैसे बोला था कि मैं अपने देव प्रताप भैया को यहाँ पे लेकर आऊँगा, वो फिलहाल अभी 1 महीने में आ पाएंगे। तो महाराज जी आपसे निवेदन है कि जो मैसेज देना चाहता हूँ आप मीडिया के द्वारा, मतलब महाराज जी क्या जो मैसेज है वो आप लाइव दें डेली, जैसे गौ माता के लिए देते हैं। पिछली बार दिसंबर में आया था आपके पास, वो वीडियो बहुत वायरल हुई, जो रैली निकाली थी हमने गौ माता के लिए, गौ हत्या कर दी थी ना अलीगढ़ में। हाँ हाँ, तो हमने आपको सूचना दी तो आपने बोला पहले इसके लिए निमंत्रण दिया जाता है, मैंने आपसे बोला था। तो आपने अब सवाल क्या है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है महाराज जी के 25 दिसंबर को अलीगढ़ के पास एक जिरौली डोर गांव है, लोधा थाना के पास जी, तो वहाँ पर रैली है। पिछली बार 2000 से अधिक से लोग इकट्ठे हुए थे, तो अब की बार और उससे ज़्यादा इकट्ठे हों, जो रैली निकलेगी गौ हत्या होती है उसके लिए आप मैसेज दें जरूर। और जीव हत्या बंद हो और गौ हत्या भी बंद हो, क्योंकि मांस खाए और मांस बढ़ावे, ये काया तेरे संग न जावे। तो महाराज जी आप डेली जैसे हर चीज़ के बारे में आरती होने से पहले बोलते हैं, हम आपका लाइव देखते हैं, तो आप मैसेज दें। हम बोलते हैं भैया गौ हत्या देखो नहीं होनी चाहिए। एक दिन हम सोच रहे थे बैठे बैठे, हमने सोचा आपकी सर कई वीडियो वायरल भी हैं। एक तो टाजन भाई के साथ जो गौमूत्र से दंड बैठक मारते हैं ना 5000, उनके साथ भी, और मीडिया वाली भी आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि हम मोदी जी से भी चर्चा करेंगे आप। बिल्कुल जी, गौ हत्या बंद होनी ही चाहिए। पता नहीं सरकार की क्या मजबूरी है, जबकि मोदी जी देखो साधु आदमी हैं, संत हैं, योगी जी भी संत हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि यदि मोदी जी, योगी जी संत हैं, राष्ट्र के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी क्या मजबूरी होगी कि ये गौ हत्या बंद नहीं कर पा रहे हैं। भाई मोदी जी तो भारत के लिए समर्पित हैं। हाँ जी महाराज जी, एक आप ही हैं जो आपने आवाज उठाई है जब से मैं बोल के गया हूँ। सारे अच्छे नेता मोदी जी जैसा बनना चाहते हैं। मोदी जी सबसे अच्छे नेता हैं पूरी दुनिया में। हाँ जी, केवल भारत के नहीं, पूरी दुनिया के नेताओं में सबसे बेस्ट नेता मोदी जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं मोदी जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि देखो आप देश के लिए जीते हैं मोदी जी, आप देश के लिए मरते हैं। आपके आगे पीछे यदि कोई है तो केवल भारत देश ही, आपके आगे पीछे भारत देश के सिवा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। अब मुझे आप बताइए मोदी जी कि आप इतने अच्छे नेता हैं, उच्च कोटि के चरित्रवान हैं और साधुओं की तरह जीवन जीते हैं। अब मेरी प्रार्थना केवल इतनी है मोदी जी से कि आप इतने अच्छे हैं, साधु स्वभाव है आपका, राष्ट्र के लिए आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, समर्पित हैं। आपकी राष्ट्रभक्ति में कोई प्रश्न चिन्ह कभी खड़ा नहीं कर सकता। बस आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी हो रही है, क्या आप सोच रहे हैं, क्यों इतनी देर लगा रहे हैं। हम नमक रोटी खा लेंगे, हम चटनी रोटी खा लेंगे, लेकिन हम गाय की हत्या को कैसे बर्दाश्त करें। आप गौ हत्या बंद करें। और यदि गौ हत्या करने से, यदि गौ मांस बेचने से कोई फायदा हो रहा हो देश का, तो हम कहते हैं हमें वो फायदा चाहिए ही नहीं। हम वो फायदा ना लेके हम 56 भोग ना खा के नमक रोटी खा लेंगे। पर हमारे भारत में, जिस देश में गाय के लिए भगवान कृष्ण आए, जिस देश में राम आए गाय की रक्षा के लिए, जिनकी सेवा से, गाय की सेवा से जिनका नाम गोपाल पड़ा, जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में गाय का बेटा प्रथम दर्शन देता नंदी बैठा है, उस देश में, जिस देश में गाय को माता कहा जाए, उस देश में गौ हत्या शोभा नहीं देती। मोदी जी यदि आप गौ हत्या बंद कर देते हैं तो सदियों तक, मैं कह सकता हूं कि युगों युगों तक आपका नाम रहेगा कि आपने गौ हत्या बंद की। आज़ाद भारत के आज लगभग 80 साल होने को आए। इस 80 साल में गौ हत्या किसने बंद की? इसलिए मोदी जी से मेरी प्रार्थना है कि आप गौ हत्या जरूर बंद करेंगे। मुझे भरोसा है। आपकी क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी कोई मजबूरी होनी नहीं चाहिए। गाय की हत्या वैसे ही बंद कर दीजिए जैसे आपने 2000 का नोट, 1000 का नोट आपने बंद किया था। महाराज जी यही चाहता था। और महाराज जी नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उससे ज़्यादा जुड़े हैं। 25 दिसंबर को रैली है। मैंने डायरेक्ट मोदी जी से अपील की है, ये मैसेज मोदी जी तक जाएगा। चलिए, धन्यवाद गुरु जी। ठीक है।
राधे राधे गुरुदेव जी। बोल रहे थे गुरुदेव कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, लेकिन मेरे माता पिता मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकोगे। मैं बोल रहा हूँ कि मैं कर लूँगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ? बेटा आपको जाना चाहिए, पढ़ाई भी करना चाहिए, वो भी कर रहा हूँ। स्पोर्ट पे भी जाओ, जहाँ जाना है मन लगा के वहाँ की तैयारी। क्या खेलते हो? मैं सर क्रिकेट में हूँ। क्रिकेट खेलते हो? हाँ। खेलते हो? हाँ। ठीक है, कल 10 बजे आना, हम आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, कहाँ पे आएंगे? यहीं आ जाना, वहीं गौशाला में खेलते हैं हम सवेरे। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, यही पूछना कल आपके साथ खेल। तो आप बॉलर हो कि बैट्समैन हो? ऑलराउंडर हूँ गुरुदेव। ऑलराउंडर? हाँ। चलो, आज हम लोगों ने 85 रन बना के जीत प्राप्त की। ठीक है गुरुदेव। 5 ओवर का मैच खेले थे। आपके साथ कल खेलेंगे, ठीक है? ठीक है। चलो, जिनको भी क्रिकेट खेलना हो सुबह 10 बजे गौशाला आ जाया करो। राधे राधे गुरुदेव जी। अरे खड़े होके करेंगे। हाँ मैया बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम आपका दर्शन करके धन्य हो गए। हाँ। और गुरुजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम नानक मता से आए हैं, उद्यम सिंह नगर से, आपके दर्शन के लिए आपसे बिना माइक से बात करना चाहते हैं। क्या बात है जी? कोई है तो अभी बात कर लेना ऊपर, मेरी माँ। ये चेला रोक कर आते नहीं है गुरुजी। नहीं, अभी हम ऊपर बैठेंगे, बात कर। क्या बात है विशेष बताओ। अभी चलो ऊपर बैठेंगे, बात कर लेना। चलो यहाँ बात करा दो। हाँ, इनसे बात करो फिर उनसे बात। ठीक है, बोलो। बैठो बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बम्बई से हूँ और आपके दर्शन करके बड़ा लाभार्थी हूँ, बड़ा प्रशंसक हूँ और बहुत ही लाभान्वित हुआ हूँ। ये मेरे भाई अमेरिका से आए हैं, आपके लॉस एंजलिस से, जहाँ आप मिले थे इनसे, और आज फिर दोबारा आपके दर्शन करके हुए हैं। मेरा एक पर्सनल प्रश्न है महाराज जी, कि मेरी छोटी बेटी की शादी इंटरकास्ट हुई है और वो दोनों दुबई में हैं। तो वो जो लड़का जो है अपने परिवार पे कम ध्यान देता है और अपने माँ बाप पे और उन पे ज़्यादा ध्यान देता है। इससे दोनों में अनबन रहती है। अब उसका नहीं, तो लड़का यदि अपने माँ बाप का ध्यान रखता है तो ये तो अच्छा लड़का नहीं, है। इधर बिल्कुल नहीं देता ना। पत्नी का ध्यान नहीं देता। हाँ, बच्चे का भी ध्यान नहीं देता। अभी वो कह रही है दिवाली पे आओ, वो कहता है मैं तो अपने माँ बाप के पास जाऊँगा। और छोटा बच्चा है 3.5 साल का, तो उसको बड़ा दुख होता है। अभी कितने साल हो गए शादी के? 5 साल हो गए। कोई बात 19 में शादी हुई थी। अभी 5 साल हैं, थोड़ा सा ऐसे रहो। जी। यदि देखो लड़का यदि माँ बाप की तरफ है, हाँ, तो आपको भी तो ऐसे ही लड़का चाहिए ना जो सदा आपका ख्याल रखे। बराबर है सर, लेकिन इसको थोड़ा बहुत फाइनेंस भी नहीं देता। अब इसकी जॉब चली गई तो और तंग करता है, ये प्रॉब्लम है। और बच्ची हमारी एयर होस्टेस थी, 4 कंपनियों में काम किया उसने। अभी उसका छूट गया क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद से उसको काम नहीं मिला। अभी दोबारा उसको काम जा रही है। नहीं, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक बार उनको बोलना, वो आए, हम उन्हें बात करें दामाद जी से। जी 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 जी, ठीक। भगवान करें सब ठीक हो, आपका सारा कष्ट दूर हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश बहुत रहिए, खुश रहिए। नमस्ते गुरुजी। राधे राधे जी। मैं कोलकाता से आई हूँ और मेरा एक छोटा सा डांस इंस्टीट्यूट है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि मैं खुद के भाई से रिश्ता खराब हो गया, और मैं खुद के भाई तो छोड़ो, जिनको भी मैं भाई मानती हूँ उनके साथ रिश्ता खराब हो जाते। ये ऐसा क्यों गुरुजी? आपका रिश्ता खराब हो गया? हाँ, अब मेरा नहीं, बस भाई के तरफ से रिश्ता खराब हो जाता है। जिसको भी मैं भाई मानती हूँ उनको बस उसी से ही रिश्ता खराब हो जाता है। आपके सगे भाई? सगे भाई भी, और किसी को भी भाई बुला लेती हूँ। तो कौन सा, किस तरह से रिश्ता खराब होता है? भाई की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। तो भाई की तरफ से रिश्ता खराब हुआ। हाँ। तो किस तरह की खराबी आ गई रिश्ते में? कुछ भी, चाहे पैसे की, चाहे कोई अदर्स की कोई। तो आपका भाई आपसे पैसे मांगता है? पैसे तो मांगता है। फिर आप नहीं देती हो? कभी कभी दी हो। नहीं देती तो बुराई हो जाती है। हाँ, यही रिश्ता खराब हो जाता है। हाँ, हाँ, चाहे सगे भाई हो या कोई बुलाता हुआ कोई भाई हो। नहीं, तो ऐसा है ना, सबको भाई बनाने की क्या जरूरत है? एक भाई, कितने भाई हैं आपके? एक ही भाई है, लेकिन गुरुजी बस मैं एक भाई है। हाँ। बाकी रिश्ता बनाना है तो संसार से नहीं, भगवान से रिश्ता बनाओ। यही तो सही है। और भगवान से बना के भगवान का पैसा जो कमाना। शादी हो गई आपकी? हाँ, 2 बच्चे हैं। एक, तो बस अपने पास 25 साल की, एक 20 साल की। क्या बच्चे बड़े? बेटा 25 साल की और बेटी 20 साल की है। हाँ,
तो अपने बच्चों में लगाओ, अपने पास पैसे रखो। वो तो करती हूँ गुरुजी। दुनिया तो देखो पैसे मांगती है, यदि आपने पैसे दे दिए तो आप अच्छे हैं, हाँ, यदि आपने तो सही पैसे है। नहीं दिए तो आप बुरे हैं। ये तो सही दुनिया है। पैसों की दृष्टि से देखता है। लेकिन गुरुजी मैं मानती हूँ कि दुनिया में जितना भी रिश्ते हैं ना, सबसे पवित्र रिश्ता है भाई और बहन। हाँ। ये मेरे नसीब में नहीं है और मैं चाहती हूँ आज मैं आपको ये तुलसी के धागे से राखी बंध लूँ। नहीं, मैं आपका भाई बिल्कुल बनने को तैयार हूँ, लेकिन आपका जो भाई है वो उसमें क्या दिक्कत है? ये तो वही जाने। मेरे उससे से आपका कोई बोलचाल नहीं है? नहीं। क्यों? तो भाभी है आपकी भाभी? हाँ वो भी है। तो भाभी अच्छी है? ये तो भगवान ही जाने, किसी के मन के बात थोड़ी मैं जान सकती हूँ क्या। तो भैया कब से बात नहीं कर रहा है आपसे? वो शादी से पहले से ही ऐसे ही है। अच्छा। मैं खुद की वो पराई लड़की को कि मैं क्यों दोष दूंगी, खुद की भाई तो सही नहीं है ना। क्या चाहता है भाई आपसे? सब पैसा, पैसा के अलावा उनके कुछ आता, उन्हें कुछ आता ही नहीं, सिर्फ पैसा। तो आपके पास खूब पैसा है क्या? नहीं, भगवान ने जो कुछ भी मेरे को दिए ना, मैं खुश हूँ। मैं ये चाहती हूँ भगवान आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए, मैं प्रेम भक्ति और भी बढ़ जाए भगवान से। ठीक, अपने भाई को ले आना, उसको भी समझाएंगे। नहीं आएंगे। पैसा कुछ कमाता नहीं है भाई आपका? हाँ बहुत कमाते हैं, लेकिन एक भी पैसा उसके पास टिकते नहीं है। तो उसकी पत्नी खुश है उससे, पति से? ये तो हो ही जाने। आप बात नहीं करती हो अपनी नहीं भाभी से? नहीं। क्यों? गुरुजी क्यों बात करूंगी जब मेरे माँ बाप को पराया कर दिया खुद के भाई। माँ बाप की भी सेवा नहीं करता? नहीं। कहाँ गए माँ बाप? माँ बाप का कोलकाता का ही है। तो आपके पास रहते हैं माँ बाप? नहीं, माँ बाप अभी भी, मेरे पिताजी जो है, पिताजी अभी भी कमा रहे हैं, पिताजी खुद के पैसे से ही चलते हैं। तो वो बेटा बाप से भी पैसा मांगता होगा? हाँ। अब मेरे से सवाल क्या है? आप सब बोले बस मैं आपका भाई बनने को तैयार हूँ, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। पर मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। पैसा ना मांगने वाला भाई ढूंढ रही है बहन हमारी, हम नहीं मांगेंगे पैसा। चलो बताओ, और किसका सवाल? बोलो। हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, आ जाओ आ जाओ। तो मैं तो अच्छा हिंदी बोल सकते नहीं है, लेकिन मैं चेष्टा करूँगा। कहाँ से हैं आप? तो अमेरिका से आया। अमेरिका? हाँ जी। आप अमेरिकन हैं? हाँ। आपका जन्म अमेरिका में हुआ? हाँ जी। आपको हिंदी आती है? थोड़ा सा। वाह, आपको हिंदी आती है, बहुत सुंदर। तो मेरा प्रश्न है जी, ये तो वृंदावन तो बहुत जाम होगा और भीड़ होगा। हाँ। तो हम तो ब्रजवास, मतलब तो ब्रजरास कैसे? तो आप अमेरिका के हैं, आप ब्रजवास क्यों करना चाहते हैं? क्यों भगवान से प्रीति? आप किन की पूजा करते हैं? हम तो कृष्ण भक्त है, कृष्ण के जन्म से। तो मेरा माँ और बाबा तो हिंदू, तो कन्वर्जन हो गया, इसलिए तो जन्म से तो मैं हिंदू होगा। तो आप जन्म से हिंदू हो गए? हाँ जी। तो आप कृष्ण की पूजा करते हैं? हाँ जी। तो कृष्ण के बारे में क्या क्या जानते हैं? वो भगवान, तो मैं तो दास हूँ, ये सब चीज़। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? वो अमेरिका में। अमेरिका यूसी बर्कली। हाँ। क्या पढ़े आप, कहाँ तक पढ़े? वो कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस? हाँ जी। वाह। तो आप अमेरिका के लोग तो अपने खुद बिंदास जिंदगी जीते हैं और खूब घूमना फिरना पसंद करते हैं। आपको घूमना फिरना, शादी ब्याह हो गई आपकी? हाँ हाँ हो गया। विवाह हो गया? हाँ, शादी हो गया। तो विवाह कहाँ, यहाँ किया कि वहीं किया? अमेरिका? यहाँ है। तो यहाँ की लड़की से कि अमेरिकन की लड़की से? वो का। कहाँ की? बेलारूस। अच्छा, बेलारूस, वो तो ईस्टर्न यूरोपियन। बेंगलुरु। तो वहाँ की लड़की से विवाह किया? हाँ। तो अब वो भी कृष्ण की भक्त है? हाँ जी। आप भी भक्त? बच्चे हैं आपके? नहीं, अभी नहीं होगा। अच्छा, तो अब बताइए मेरे से क्या पूछना चाहते हैं? तो ये ब्रजवरास, मतलब वही वृंदावन हम तो में है। हाँ, तो ब्रज का रास और यार ब्रज का तत्व तो कैसे समझेगा? ब्रज का तत्व कैसे समझें? हाँ जी। देखिए, ब्रज का तत्व समझने के लिए आपको भगवान के चरणों में शरणागति करनी होगी, समर्पण। जब तक शरणागति नहीं होती, भगवान गीता में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तुझे निष्पाप कर दूंगा।
निष्पाप मतलब पाप से मुक्त कर दूंगा, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो जब आप भगवान की शरण में आएंगे और जब यहाँ धाम में रहेंगे कुछ समय, धाम में यहाँ ब्रजमंडल में रहोगे, तब धीरे धीरे यहाँ की लता पता को, यमुना जी को, यहाँ के बंदर को, पक्षी को, पशु को, यहाँ के लोगों को तब धीरे धीरे समझ पाओगे जब भगवान की कृपा होगी। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्ही हुई जाई। जब तक भगवान की कृपा ना हो तो भगवान की कृपा के बिना भगवान को जाना नहीं जा सकता। ये बहुत अच्छी बात है। देखो, अमेरिका से अमेरिकन व्यक्ति प्रभावित होकर भगवान कृष्ण की शरण में है, कितनी गौरव की बात है। धन्यवाद। ये सनातन संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है। एक मिनट बेटा, क्या तुम्हें जल्दी पड़ी है? बैठो और बताइए कैसा लगा आपको वृंदावन? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से हैं भारत में? ओ बहुत दिन 10 साल ज़्यादा होगा। 10 साल हो गए। हाँ। तो अब अमेरिका नहीं जाते? जाते हैं। तो अमेरिका में कौन कौन है आपका परिवार में? फ्लोरिडा। नहीं, माता पिता कौन अभी हैं? माँ बाप? नहीं वो तो मदर फादर? नहीं। कोई भाई बहन, सिस्टर, ब्रदर? वो सब है। चार भाई। हाँ। तो भाई लोगों से बातचीत होती है? हाँ। तो आपके भाई भी ऐसे ही कृष्ण भक्त हैं आपकी तरह? हाँ जी। अच्छा। तो वो अमेरिका रहते हैं? हाँ। वो क्या करते हैं? वो सब अलग काम करते हैं। हाँ, एक फार्मर, एक वो कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये सब। अच्छा, तो कृष्ण भक्ति की प्रेरणा आपको कैसे मिली, कहाँ से आई? मैं बोल दिया तो माँ बाबा तो कन्वर्ट हो गया, पहले तो क्रिश्चियन था। हाँ, आपके पिताजी क्या थे? वो अभी तो नहीं, जब थे। हाँ, जब तो थे। क्या थे, तो क्या करते थे पिताजी आपके? वो सेल्स। हाँ। सेल्समैन थे? हाँ, सेल्स मैनेजर। ठीक है। और आपकी माँ? माँ तो हाउसवाइफ। हाउसवाइफ थी। हाँ। तो ठीक है, तो वो दोनों अमेरिकन थे माँ बाप आपके? हाँ। तो उनके अंदर ये कृष्ण भक्ति, आपके माता पिता के अंदर कृष्ण भक्ति कहाँ से आई, ये हम पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, पता नहीं। क्योंकि माँ बाप के संस्कार तो आप में आ गए। हाँ। माँ बाप की भक्ति आप में आ गई। हाँ, लेकिन माँ बाप में कृष्ण की भक्ति कहाँ से आई? उनको सत्संग उनको मिला होगा। हाँ, और क्या है ना? हाँ जी। देखो, भगवान का सत्संग यदि किसी को भी मिल जाए तो सनातन की महिमा ऐसी है कि जो सनातन के सत्संग को कर लेगा, सनातन को जानने का प्रयास कर लेगा, वो सनातनी हो जाएगा। वह अब आप हिंदू हो गए हैं? हाँ। सुंदर। ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, गायों की सेवा करने से क्या लाभ होता है? गायों की सेवा करने से बेटा भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। गाय की सेवा गावो विश्वस्य मातरः। गाय की जब सेवा करते हैं तो गाय भगवान राम के आराध्या, भगवान राम और भगवान कृष्ण की जो इष्ट हैं वो गाय ही हैं। तो गाय की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं जी। और एकादशी व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। और मतलब माइक पास में लो। माता पिता का कहना मतलब मानने से क्या होता है? माँ बाप की जो बातें मानने योग्य हैं वो माननी चाहिए, और जो मानने योग्य नहीं है वो नहीं माननी चाहिए जी। तो अब आप हमें ये बताइए कि मेरी बहन जो मतलब कहते हैं राधे राधे जपो तो किसी का मंगल नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ? मतलब उनकी एक सहेली उनको लेके गई थी हरियाणा खाटू श्याम मंदिर टहलाने के लिए, ठीक है, और फिर उनको वहीं पे ले जाके अपने मतलब बॉयफ्रेंड के साथ लेके गई। फिर वो बोली कि ये मेरा भाई है, फिर उनको वहीं ले जाकर मतलब मार दिया। आपकी बहन को? हाँ। किसने मार दिया? वही जो लड़की लेके गई तो उसको थी। पुलिस ने पकड़ा नहीं? कुछ नहीं किया, हर जगह से मतलब मेरे माता पिता हार चुके हैं। क्यों? आप मत हारो, आप चिंता ना करो। ये बताओ कि आपकी बहन को ले जाके मारा गया, पुलिस ने पूरा खोजबीन नहीं की? कुछ नहीं, हर जगह पुलिस को और डीआईजी। आपका थाना क्या लगता है, कौन सा थाना? मेरा थाना है खमरिया। खमरिया कहाँ? हाँ, जिला? हम लखीमपुर खीरी जिला से आए हैं। लखीमपुर खीरी जिला। और थाना क्या है?
खमरिया खीरी। खमरिया खीरी थाना में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं। जहाँ उनका मर्डर हुआ है वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं। वो चंडीगढ़ के डीआईजी तक और वहाँ के मुख्यमंत्री, डीएसपी, डीआईजी, जितने जो कमिश्नर वगैरह। को क्यों मार दिया? क्यों मार दिया वही तो जानना चाहते हैं। तो जिसने मारा और उनके फोटो आपको भी ये कैसे पता कि उन लोगों ने मारा? क्योंकि वो लोग मतलब उन्हीं लोग लेकर गए थे, तो और कौन मारेगा? और अच्छा, जो लोग लेके गए थे, हाँ, वही तो पुलिस ने उनसे पूछा नहीं कि भाई आप लेके क्यों गए? कुछ नहीं पूछा, वो पूछते ही नहीं, कहते हैं सुसाइड केस है। और आप ये फोटो देखकर बताइए सुसाइड केस है। तो आपकी बहन सुसाइड तो नहीं की? नहीं, हमारी बहन ऐसी अध्यात्म थी तो सुसाइड कैसे कर सकती है? और आप अभी बताए थे कथा में कि जो मतलब माता पिता का क्या करते हैं, अरे हाँ, जो उनकी अपमान करते हैं। अपमान करते हैं, उनका कहा नहीं मानते हैं, उनको कीड़े पड़ते हैं। और उनके बॉडी में वो जबकि हर बात मानती थी मतलब माता पिता की, फिर उनकी बॉडी मतलब सड़ गई, कीड़े क्यों पड़ गए? वो तो देखो सड़ गई ना अधिक। हाँ, तो ऐसा कितने मतलब क्यों हुआ? अच्छा, मर्डर होने के कितने दिन बाद आपको पता चला? 3 दिन बाद हमको पता चला। रात को 17 अप्रैल को उनको मारा गया। फिर 16 तारीख को हम लोगों की बात हुई। फिर उसके बाद 17 अप्रैल से उनका फोन मतलब बंद जाने लगा। घंटी जा रही थी, उठ नहीं रहा था, कोई उठाया मतलब वो जीवित हो तब तो उठाएंगी। तो उनको कहाँ मारा गया था? वो लोकेशन क्या थी? वो लोकेशन थी हरियाणा की कुंडली। तो वहाँ सोनीपत कुंडली, जंगल वगैरह में? जंगल वगैरह नहीं, वहाँ रूम पे उनको मारा गया। रूम पे मारा। हाँ, तो वो होटल का रूम था? होटल का नहीं, मतलब ऐसे ही मकान मालिक का रूम था। जैसे वो जो लड़की लेके गई थी वो काम करती थी वहाँ पे पहले से, उसका बॉयफ्रेंड भी काम करता था। और उनको बता के लेके गई कि मेरा ये भाई है कि और चलो तुमको मतलब प्राइवेट जॉब दिला देंगे और फिर तुम मतलब वहीं जॉब करना और पढ़ाई भी अपनी कर लेना पूरी। तो हमारे माता पिता सहज स्वभाव के थे, उन्होंने कहा चलो, मतलब ऐसे कोई मार थोड़े ना डालता है, तो भेज दिए और वो वहाँ ले जाके मार डाली। चिंता ना करो, आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमारी बात मोदी जी तक पहुँचा दीजिए। कहीं से कुछ नहीं